हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तक कर लिया था कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगी तो आपकी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट होगी तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेटरी होगी तो सीरीज़ भी ऑसिलेटरी होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी कब, वो सारे केसेस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिख दी गई है और इसको हम इन 4 केसेस में डिस्कस करेंगे कि जब x1 होगा तो क्या होगा। चलो देखते हैं। पहले इसका हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमने सीरीज़ का भी एक ही मेथड सीखा है कि कैसे आप उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है करके पता करोगे। सबसे पहले आप उसका nth पार्शियल सम निकालोगे, तो 1 + x तो इसका nth टर्म क्या होगा टिल n टर्म तक। तो देखो, फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 मान लो इसको 1 को, दूसरे टर्म में x की पावर क्या है 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, तो nth में क्या होगा n-1 होगा। एक कम आ रहा है ना हर समय, तो ठीक है। अब ये तो nth टर्म हो गया इसका, nth पार्शियल सम। हमको इसकी सीक्वेंस का पता करना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है करके, है ना। तो इसमें लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तभी तो ये सीक्वेंस बनेगी, है ना। मीन्स n+1 वो बढ़ता गया, सीक्वेंस बढ़ता गया, और इन्फिनिटी जब हो रहा है तो कहाँ पर जा रही है ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन गई है, अभी सीक्वेंस बन गई है अब ये, ठीक है। तो ये कहाँ जा रही है वो पता करना है आपको। इसका सम क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ कॉमन रेशियो x। तो ये होता है a 1 - Rn अपॉन 1 - R, a 1 - Rx है यहाँ पे n टर्म से, अपॉन 1 - R। आप लिख सकते हो इसको xn-1 अपॉन x-1। तो अब बताओ, जब x तुम्हारा 1 है तो क्या होगा, x1 तो डायरेक्टली यहीं रखो, क्योंकि ये फिर n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें रखने से तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको, बट उससे अच्छा यहाँ देखो, डायरेक्टली अगर रखते हो यहाँ, नहीं इसमें, इस वाले में, है ना, यहाँ रखने से भी पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमने मेथड क्या सीखा है, ये nth टर्म Sn में रखोगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, 1 1 1 रखोगे तो n आ जाएगी, और लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाई आपने दोनों साइड इन्फिनिटी, यहाँ भी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही आएगा, है ना, इन्फिनिटी आ गया। ओके, कब, जब x = 1 है, -1 होगा तब, तो Sn = कब, जब x = -1 है। हाँ, मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, -1 होने पे, तो 1 - 1 + 1 - 1, तो ऐसे ही एक इसका nth टर्म में क्या आएगा, -1 की पावर n ही मान लो, चलो, या n-1 मानो, एक ही बात तो है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा है तो n ही रख लो। तो जब आपका n ऑड होगा तो क्या होगा, बताओ, n ऑड होगा तो ये क्या होगा, मान लो यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, पहले प्लस का आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये जो Sn रहेगा ना n के ऑड होने पर, वो +1 होगा, है ना। जब n ऑड होगा तो ये +1 होगा, और n के इवन होने पर, n इवन है, मान लो ये 10 तक है, तो पहले 1 फिर -1, पहले 1 फिर -1, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ये Sn की वैल्यू 0 होगी। तो 1 और 0 यही वैल्यू आ रही है, तुम n को चाहे कितना ही ले जाओ, इन्फिनिटी तक ले जाओ, कहीं ले जाओ, उसमें तो 1 और -1 ही आएंगे ना, और n इवन और n ऑड ही होगा, तो 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये ऑसिलेटरी हो गई, ऑसिलेटरी मतलब डाइवर्जेंट होता है, तो क्योंकि डाइवर्जेंट के अंदर ही ऑसिलेटरी आता है, तो इस केस में डाइवर्जेंट ही है, डाइवर्जेंट कौन, ये सीरीज़, ये सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस। और अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो जो सीरीज़ होगी, ये सीरीज़, ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। इस केस में भी डाइवर्जेंट थी, इस केस में भी डाइवर्जेंट है, ठीक है।
ये केवल कन्वर्जेंट इसी केस में होती है जब ये 1 से छोटा होता है कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो का मॉडुलस बोलो या फिर आप, केवल तभी कन्वर्जेंट होती है। और x इज इक्वल टू -1 वाला केस लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 वाला केस और 1 माइनस एक्स एन अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा ऐसे ना रखा है ना, तो नहीं क्या था, x इज इक्वल टू -1 तो ले चुके हैं ना, x लेस देन -1 मतलब, ठीक है, लेस देन -1 से जब लेस है तो x तब क्या होगा करके, तो देखो -1 से अगर लेस होता है x तो x की वैल्यू निकालो, x क्या होगा, अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड तो ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा -x, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं, r इज इक्वल टू -x मान लो, जो कि 1 से बड़ा है। अब ध्यान से देखना, मैं x की जगह पर -r रख सकता हूँ क्या यहाँ पर से, ठीक है, तो 1 माइनस x की जगह -r तो रख चुका हूँ, पावर n, अब मैं -r रखूँगा तो ये ऐसा बन जाएगा। अब मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, नहीं भी लिखेंगे ना n टेंस टू इन्फिनिटी, समझना नीचे से, तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 प्लस r। अब देखो ये r का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है। अब जब n इवन होगा, n इज़ इवन, दिस n इज़ इवन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर एन अपॉन 1 प्लस आर, और इसमें तो लिमिट लगी हुई है, लिमिट जब ये n इवन है उस केस में है, ठीक है, ये n इज़ इवन है तो ये चीज़ आ रही है, और ये तो इन्फिनिटी होगा क्योंकि 1 से बड़ा है। देखो r 1 से बड़ा है, तो r अगर 1 से बड़ा है तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये तो आगे से माइनस लगा है, माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो इसमें जब मेरा Sn में जब ये इस टाइप के टर्म्स थे S2n वाले, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। आप कह सकते हो ये इस Sn की एक सबसीक्वेंस बन रही है इसके इवन टर्म्स वाली, जो कि माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है। और दूसरा S जब n ऑड होगा, n इज़ ऑड, तो क्या होगा, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये चीज़ 1 प्लस आर एन, 1 प्लस आर, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो प्लस का इनफाइनाइट मतलब S2n-1, ये चीज़ इनफाइनाइट। तो एक बार आपकी माइनस इनफाइनाइट, एक बार प्लस इनफाइनाइट, ये चीज़ आ रही है। तो Sn का ये हाल है, तो ये ऑसिलेटरी है, इनफाइनाइट ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ऑसिलेटरी है तो डाइवर्जेंट है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट होगी, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी आपकी, ठीक है। S2n-1 इस केस में ये प्लस इनफाइनाइट जा रही है। मेरा एक ही केस लेफ्ट है बस, अब जब x कहाँ है मेरा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। Sn तो मेरा आ रहा है x-1, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, या इसको लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे सेपरेट कर लो, x-1 माइनस एक्स एन अपॉन x-1, और लगा लो लिमिट Sn इज इक्वल टू लिमिट 1 माइनस x-1 माइनस एक्स की पावर n x-1। देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, बस इस पे लगनी है लिमिट, ये तो कांस्टेंट है। 1 माइनस x-1 ये बाहर आया और ये भी बाहर आया, और लिमिट
एक्स एन, लिमिट एक्स एन ये तो जीरो होता है एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों जीरो होता है? जब ये -1 से 1 के बीच में हो और लिमिट एक्स की पावर एन हो तो जीरो होता है ना। ओके, प्रूव भी किया होगा आपने ये सीक्वेंसेस वाले में। वैसे भी चलो ध्यान रख लो, क्योंकि ये इस टाइप के होते हैं ना 1/n टाइप के, जैसे 1/2, 1/5 ये सारे नंबर, और इनकी पावर बढ़ाओगे तो ये तो जीरो की तरफ ही जाएंगे, है ना। ऐसा ही निगेटिव में भी है, वो ज़ीरो की ओर को आएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये चीज़ जीरो हो जाएगी और केवल ये आएगा। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, एक्स इज़ अ नंबर, तो कोई ना कोई नंबर ही आएगा ये भी, ठीक है। तो इट्स अ फाइनाइट नंबर, और ये 1 भी नहीं है एक्स। क्यों नहीं है 1 यहाँ पे? 1 तो हमने केस ले चुके हैं जो था, ठीक है। तो ये एक नंबर है, तो एस एन कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेस। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूज़न आ गया कि डाइवर्जेंट कब है और कन्वर्जेंट कब है, ठीक है। क्योंकि x इज़ इक्वल टू 1 पे भी, -1 पे भी, और x जब बड़ा था 1 से तब भी, और x बस इतने केसों में आपका डाइवर्जेंट आई, और इसी केस में केवल कन्वर्जेंट आई, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मैं इसका एक छोटा सा यूज़ बताता हूँ। जैसे कहीं पर आपका सीधे ये बोलेंगे, उसके इन चीज़ों को हम आगे सीखेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो 2n 3n+1, इसको बोलेंगे, इस सीरीज़ को कन्वर्ज है या डाइवर्ज हो रही है, क्या है मतलब बताओ करके। आप xn मान लोगे किसको? इसको, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जैसा ही समझ लो आप, उसका जो है nth पार्शियल सम ले रहे हो, ऐसा समझो। वैसे nth पार्शियल सम तो इसमें 1 से लेके n तक रखने पर होगा। दिस इज़ ओनली जनरल nth टर्म ऑफ द सीरीज़, ओके। ये खाली इसका nth टर्म है, इसका nth पार्शियल सम नहीं है, क्योंकि वो तो 1 से लेके n तक होता है, ओके। तो ये इसका nth टर्म है केवल। तो इसको देखो, आप क्या कर सकते हो, इसको लेस देन 2n/3n ऐसा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक ज़्यादा है ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ है तो ये कम होगी। तुमने कम कर दिया अगर, अब यहाँ पे मैंने कम कर दिया अगर इसको, इस चीज़ को, ये 1 को कम कर दिया तो ये बढ़ जाएगा। और ये आप जानते ही हो 2/3n, ये अगर ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि 2 की पावर ये 1, इसकी पावर 2 चलते गया ये, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाता है। और 2/3 इज़ लेस देन 1, तो 1 से छोटा जब कॉमन रेशियो होता है तो ये कन्वर्जेंट होती है। और हम भी टेस्ट्स में पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास ऐसा है फॉर ऑल n, दो सीरीज़ के अंदर एक xn है एक yn है, ऐसे दो सीरीज़ हैं, तुमने यहाँ पे इसे देखो, इसे एक सीरीज़ माना, मीन्स 2/3n, इसको एक सीरीज़ माना। इसके टर्म्स ये 2/3n ये बड़े हो रहे हैं ना इन टर्म्स से, इससे बड़े हो रहे हैं, तो xn यहाँ पे ये, yn यहाँ पर ये कन्वर्ज होता है, तो ये भी सिग्मा xn कन्वर्ज होगा। अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज होती है तो ये भी कन्वर्ज। तो अभी के लिए ये समझ लो, ये वाली जो ये होगी कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज, ये सीरीज जो है कन्वर्जेस, दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो मतलब ऐसे यूज़ अभी आगे आएंगे, मैं बस बता रहा था अभी के लिए। अभी तो सारे टेस्ट्स वगैरह पढ़ के करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है।